खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। साइबर ठग को गिरफ्तार कर 1.25 लाख की नकदी की जब्त। DST टीम ने मंडी मोड़ पर की कार्रवाई। वहीं 2 वाहन चोरों को पकड़ अवैध हथियार किए बरामद। भर्ती नहीं होने से खफा कला शिक्षकों ने निकाली रैली। मिनी सचिवालय पर किया प्रदर्शन। वहीं ओल्ड पेंशन स्कीम की विसंगतियों के विरुद्ध बस स्टैंड पर दिया धरना। लैब टेक्नीशियनों ने काली पट्टी बांध किया कार्य बहिष्कार। पदनाम परिवर्तन सहित उठाई अन्य मांग। और तेज रफ्तार पिकअप पलटने से एक की गई जान और 7 हुए घायल। अलावड़ा के समीप हुई दुर्घटना। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर पुलिस की DST टीम ने भरतपुर जिले के साइबर ठग को गिरफ्तार कर 1.25 लाख की नकदी बरामद की है। इस बदमाश को शहर के मंडी मोड़ पर दबोच लिया गया। टीम को सूचना मिली थी कि ये साइबर ठग अलवर में लगे ATM से राशि निकालकर मंडी मोड़ पर बाइक लेकर खड़ा है। इसके बाद टीम द्वारा उसे गिरफ्तार कर अरावली विहार थाने में मामला दर्ज किया गया है। साइबर अपराधों को देखते हुए SP आनंद शर्मा के निर्देश पर एडिशनल SP सुरेश खींची और DSP ग्रामीण हरि सिंह के नेतृत्व में इसके लिए विशेष टीम गठित की गई थी। इसमें अरावली विहार SHO जहीर अब्बास और ASI ओम प्रकाश सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। वहीं गिरफ्तार हुआ विपिन जाटव भरतपुर के गोपालगढ़ क्षेत्र के ग्राम चंदूपुरा का रहने वाला है। इसके कब्जे से 1.25 लाख रुपए सहित 3 मोबाइल, ATM कार्ड, सिम और बिना नंबर की बाइक जब्त किए गए हैं। उन्होंने एक लड़के को बड़ी मात्रा में कैश को विड्रॉल करते हुए देखा। जब उसको पकड़ के पूछताछ की गई तो उसका नाम विपिन है, वो भरतपुर का रहने वाला है और उसने कबूल किया कि वो जो राशि है उसने साइबर फ्रॉड के माध्यम से एक खाते में डलवाई थी, जिसको वो अलवर के ATM से विड्रॉ करने आया था। उसके पास फर्जी सिम मिली है और इस तरह का जो कुछ ATM कार्ड्स मिले हैं और इस तरह के और एविडेंस मिले हैं, जिससे लगता है कि वो साइबर फ्रॉड की किसी गैंग से जुड़ा हुआ है। उसको भी हमने अभी प्रकरण दर्ज करके अरेस्ट किया है। रिमांड पर लेके जब पूछताछ करेंगे तो उम्मीद है उसमें भी कुछ और खुलासा होने की संभावना है। कितनी राशि है सर? 1,25,000 रुपये। गौरतलब है कि डिजिटल लेन देन बढ़ने के साथ ही साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं। अलवर में ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे में पुलिस भी नजर रखकर ऐसे शातिरों को गिरफ्तार कर रही है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। और वहीं चोरी की बाइक बेचने की फिराक में लगे 2 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा है। इनके कब्जे से देसी कट्टा और कारतूस जब्त किए गए हैं। अलवर में रविवार की शाम इस कार्रवाई के दौरान भरतपुर के ग्राम मानोता खुर्द निवासी विष्णु जाट और कठुमर क्षेत्र के अमित को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से चोरी की एक मोटरसाइकिल भी मिली है। SP आनंद शर्मा के अनुसार इनके विरुद्ध अरावली विहार थाने में आर्म्स एक्ट के धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। बिहार में आज 2 लड़के जो एक मोटरसाइकिल बेचने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें पुलिस ने पकड़ा और पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उनके पास 2 मोटरसाइकिल है जो जयपुर के प्रताप नगर थाना इलाके से चोरी हुई है। फिर जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास 2 कारतूस और एक पिस्टल मिला और ऐसा जानकारी में आया है वो किस तरह का गैंग ऑपरेट करते हैं जो मोटरसाइकिल चोरी करता है। इनको अभी गिरफ्तार किया गया है। संबंधित जिन थानों से मोटरसाइकिल चोरी थी उनको सूचित किया गया है। अभी इनके रिमांड लेके इनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी तो उम्मीद है कुछ और जो मोटरसाइकिल चोरी की गैंग का खुलासा होने की संभावना है। इन दोनों के नाम विष्णु और अमित हैं और ये जिला भरतपुर के रहने वाले हैं। सर कितनी गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं? अभी तो 2 मोटरसाइकिल पकड़ी गई है। अब आगे रिमांड पर लेके आगे पूछताछ करेंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। कला शिक्षकों द्वारा शहर के प्रताप ऑडिटोरियम से सोमवार को रैली निकाली गई। साथ ही हाथों में तख्तियां लिए शिक्षकों ने मिनी सचिवालय पर धरना प्रदर्शन किया। कक्षा 1 से 10 तक पढ़ाए जाने वाले कला विषय के शिक्षकों की भर्ती पर पिछले 31 सालों से रोक लगी हुई है। इन शिक्षकों का कहना है कि सरकार द्वारा वर्ष 1992 में ही शिक्षकों का पद समाप्त कर दिया गया, लेकिन जानकारी नहीं रखने वाले अन्य अध्यापकों से कला शिक्षा का अध्ययन कराया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि भर्ती नहीं होने पर आगामी दिनों में आंदोलन को उग्र किया जाएगा।
हमारी मांग ये है कि राजस्थान में 1992 से कक्षा 1 से लेकर 10 तक कला शिक्षा एक विषय चलता है जो अनिवार्य विषय है। उस विषय के शिक्षक स्कूलों में नहीं है और सरकार ने उनके पद जो हैं वो समाप्त कर रखे हैं। इसलिए उन पदों को सर्जन करवाने के लिए और उनकी भर्ती निकलवाने के लिए ये हमारी मांग। शिक्षक की नौकरी होती है, हर स्कूल के अंदर एक कला शिक्षक होना चाहिए राज्य सरकार के रूल्स के अनुसार भी। लेकिन बात ये कि राज्य सरकार ने इनको 1992 में इन पदों को बंद कर दिया था, जो घोर निराशाजनक है। और इसी के लेकर हम आज यहाँ अलवर में इकट्ठे हुए हैं। कला शिक्षा में फर्जीवाड़ा ये है कि कला शिक्षा जो विषय चलता है आपको 8वीं, 5वीं और 10वीं की जो मार्कशीट है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसके अंदर आपको ग्रेड के रूप में कला शिक्षा विषय आपको वहाँ प्रदर्शित होता है, लेकिन वो ग्रेड कौन देता है उसको ग्रेड देने वाला कोई शिक्षक है ही नहीं। बिना मूल्यांकन करके ही उनको ग्रेड एक सामान्य शिक्षक द्वारा दिला दी जाती है, जो गलत बात है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। और वहीं रोडवेज रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन एटक की ओर से सोमवार को अलवर बस स्टैंड पर एक दिवसीय धरना दिया गया। एटक के प्रदेश सचिव हरिओम छुग और महासचिव तेजपाल सैनी ने बताया कि ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत राज्य सरकार द्वारा 12% ब्याज लिया जा रहा है, इसे कम किया जाना चाहिए। वहीं रोडवेज की खस्ता हालत को देखते हुए सरकार उन्हें भविष्य में लगातार पेंशन मिलते रहने की गारंटी दे। पदाधिकारियों ने नई भर्ती किए जाने और नई बसों के अभाव को रोडवेज के लिए घातक बताया। RSRTC रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की आज मीटिंग हो रही है। इसमें कुछ मुख्य हमारे एजेंडे हैं। खास करके जो सरकार ने पुरानी पेंशन लागू करने की जो बात की है उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। उन विसंगतियों को दूर करने के संबंध में RGHS के जो ऑर्डर हुए उसमें भी काफ़ी विसंगतियां हैं, उसको दूर करने के संबंध में। और एक EPF 95 जो है उसका सुप्रीम कोर्ट से एक डिसीज़न हुआ था उसके पेमेंट के बारे में, उसमें भी काफ़ी विसंगतियाँ सरकारी EPF डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही हैं। उन सारी विसंगतियों को दूर करवाने के संबंध में उसमें हमारे कुछ डिमांड्स हैं। उन डिमांड्स के बारे में यहाँ पर साथियों के साथ चर्चा की जा रही है और उसी संबंध में आज धरना भी यहाँ लगाया जा रहा है। और हम मानकर चलते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय जो है जिन्होंने ये जन कल्याण योजनाएँ लागू की हैं, कर्मचारियों के लिए कल्याण योजना शुरू की है, ये OPS वगैरह लागू करने के लिए, तो उसमें जो विसंगतियां रह गई हैं उसका कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला। तो हम समझते हैं उन विसंगतियों को वो दूर करेंगे। इस उम्मीद के साथ हम यहाँ पर जो है मीटिंग कर रहे हैं और इसका ज्ञापन बनाकर जो है प्रांत की तरफ से हम वहाँ जयपुर में चीफ मिनिस्टर को दे रहे हैं। राजस्थान RSRTC रिटायरमेंट एसोसिएशन की ओर से धरना दिया जा रहा है। इस धरने के संदर्भ में बड़ी बात यह है कि जो सरकार ने OPS जो लागू किया है जिसमें 12% का जो ब्याज लिया जा रहा है उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा है ब्याज की, तो उस ब्याज को कम किया जाना चाहिए। और OPS की जो गारंटी है हमारे रोडवेज की जो हालात है उससे नहीं लगता कि हमारी जो पेंशन है वो स्थायी रूप से जारी रहेगी। उसकी भी हम गारंटी की बात कर रहे हैं कि उस पेंशन की सरकार गारंटी दे कि आपको पेंशन लगातार मिलती रहेगी। और रोडवेज के जो हालात हैं भविष्य है जो सुरक्षित नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ना तो नई भर्तियाँ की जा रही हैं ना नई बसें ली जा रही हैं। ऐसी स्थिति में रोडवेज का भविष्य अंधकार में है। तो ऐसी स्थिति में पेंशन OPS का भी भविष्य अंधकार में दिखता है। तो इसलिए लोगों में झिझक भी है और एक सवाल भी है कि हम पेंशन कब तक ले पाएंगे। ऐसी स्थिति में आज हम ये धरना देकर के सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं और रोडवेज प्रशासन का भी हम विरोध कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति को जल्द से जल्द सुलझाया जाना चाहिए। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। सामान्य चिकित्सालय के लैब टेक्नीशियनों ने सोमवार को काली पट्टी बांधकर 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। यहां मौजूद रामकुमार सैनी ने बताया कि कई बार जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। जबकि कोरोना के समय इन कार्मिकों ने पूरी मेहनत के साथ काम किया था। लैब टेक्नीशियन ग्रेड पे को 4200 करने और पदनाम परिवर्तन आदि मांगे उठा रहे हैं। जिंदाबाद लैब टेक्नीशियन एकता, जिंदाबाद लैब टेक्नीशियन एकता, जिंदाबाद। चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। पर बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है, पिछले लंबे समय से विभिन्न माध्यमों से हम हमारी लंबित मांगों को सरकार के समक्ष रख रहे हैं, पर सरकार ने आज तक हमारी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मांगे क्या हैं? मांगे मुख्य मांग ग्रेड पे 4200 है, गैर वित्तीय मांग पदनाम परिवर्तन व अन्य वेतन भत्ते जो कि अन्य समकक्ष कैटेगरी से भी बहुत कम है। मुख्य मांग ये है
इन्हीं मांगों के उपलक्ष्य में मई के अंतिम सप्ताह में हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कलेक्टर साहब के माध्यम से ज्ञापन भिजवाए थे और अगला चरण अभी 5 से 7 जून प्रातः 8 से 10 बजे तक काली पट्टी बांध के 2 घंटे के कार्य बहिष्कार है। सरकार को बार बार ज्ञापन दिया है और अब एक बार पुनः यही आग्रह है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा मजबूर होकर आगे आंदोलन की राह पकड़नी पड़ेगी। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। तेज गति से जा रही पिकअप पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 7 घायल हो गए। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह करीब 4 बजे पिकअप गाड़ी में कुछ लोग व्यापार के लिए बकरे खरीदने जा रहे थे। रास्ते में अलावड़ा के निकट मिलकपुर रोड पर तेज रफ्तार वाहन खेत में नीचे उतर गया। इसके बाद चालक तेज गति में ही गाड़ी को सड़क पर चढ़ाने लगा तो पिकअप पलट खा गई। ऐसे में नौगावा क्षेत्र के शहजाद की वाहन के नीचे दबकर मौके पर ही मौत हो गई। चालक सहित सभी लोग एक ही परिवार के हैं जो नौगावा थाना क्षेत्र के मुंडपुर करमला से बकरा खरीदने जा रहे थे। अलावड़ा पुलिस चौकी इंचार्ज हरिराम ने जाप्ते के साथ घटना स्थल पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मोदी सरकार के 9 वर्षों में हुए फैसले एवं जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए भाजपा द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। दक्षिण जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने बताया कि इसके तहत लोकसभा क्षेत्र स्तरीय जनसभा करने के साथ ही जिला स्तर पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन किए जाएंगे। सोशल मीडिया के प्रभावशाली व्यक्तियों से संवाद के साथ ही विधानसभा क्षेत्र स्तरीय व्यापारी सम्मेलन भी किया जाएगा। इसके अलावा वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ परिचर्चा होगी। वहीं मंडल स्तरीय लाभार्थी सम्मेलन के अलावा 23 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। जिला अध्यक्ष गुप्ता के अनुसार 25 से लेकर 30 जून तक घर घर जनसंपर्क अभियान चलेगा। केंद्र सरकार के 9 साल की जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों के लिए भारतीय जनता पार्टी लोकसभा स्तर पर जनसभा का कार्यक्रम, विकास तीर्थ, जिला स्तरीय प्रबुद्ध जन सम्मेलन, सोशल मीडिया के प्रभावशाली लोगों से संवाद, विधानसभा स्तरीय व्यापारी सम्मेलन और महाजन संपर्क अभियान, अंत में महासंपर्क अभियान चलेगा। सर कब से कब तक चलाएंगे? ये 30 मई से 30 जून तक के कार्यक्रम है। इन कार्यक्रमों का क्या उद्देश्य है सर प्रमुख रूप से? इन कार्यक्रमों का मेन रूप से उद्देश्य तो यही कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उन्होंने 9 साल में जो काम किया है, जो जनहित के काम किए हैं, जन कल्याण के काम किए हैं, उन कामों को जनता तक, नीचे तक सबको जानकारी हो और उसका लाभ जो ले रहे हैं, और लाभार्थी सम्मेलन भी हमारा होगा। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। और वहीं अलवर जिले में पेयजल संकट को लेकर जहां आम जन में रोष है, वहीं भाजपा आंदोलन की चेतावनी दे चुकी है। गौरतलब है कि इसे लेकर अम्बेडकर नगर स्थित पार्टी कार्यालय में बैठक भी हुई थी। इसमें अलवर दक्षिण जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में बिगड़ती पेयजल व्यवस्था को लेकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने बताया कि जिला मुख्यालय पर आंदोलन के तहत जलदाय विभाग कार्यालय का घेराव भी किया जाएगा। वहीं आंदोलन की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। जिला अध्यक्ष गुप्ता ने अलवर जिले को पानी उपलब्ध कराने में राज्य सरकार को पूरी तरह विफल बताया है। देखो, हमारी कल हमारी पार्टी कार्यालय में एक बैठक हुई है। उस बैठक में एमएलए, एक्स एमएलए, सांसद, चेयरमैन, पार्टी के जिला पदाधिकारी, मोर्चों के अध्यक्ष, जिले के अध्यक्ष, इन सबको उस बैठक में बुलाया गया। उस बैठक में सामूहिक निर्णय लिया गया कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा आंदोलन पानी के लिए करेगी। उसके लिए रणनीति तैयार कर ली गई है। तारीख तय होने के बाद में उसको अंतिम रूप दे दिया जाएगा। और ये जो कांग्रेस की सरकार है, ये हर मोर्चे पर विफल रही है। किसी भी वर्ग को इससे संतुष्टि नहीं है। जनता पानी के लिए त्राही कर रही है और कांग्रेसी सिर्फ राजनीति कर रहे हैं
राजनीति करना छोड़ें, जनता के बीच में जाएं, जनता की समस्याओं का समाधान करें, यही मेरा कहना है। तो सर, ये जो जिला मुख्यालय पर आंदोलन हो गया, आप पूरे जिले में करेंगे इसको, आपकी क्या रणनीति रहेगी इस आंदोलन? ये जिला केंद्र पे होगा। जलदाय विभाग का घेराव करेंगे, बड़ा कार्यक्रम करेंगे, आंदोलन बड़ा होगा। जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जनता के द्वारा ही किया जाएगा, हम उसमें शामिल हैं। सर, इस आंदोलन में पार्टी विधायक या पार्टी सांसद या पार्टी के बड़े नेता भी शामिल होंगे? बिल्कुल, सब सारे इसमें शामिल हैं। सब मिलकर बड़ा आंदोलन करें? हाँ, सारे मिलकर बड़ा आंदोलन। इसका मुख्य उद्देश्य जनता को पानी दिलाना। जो जनता सड़कों पे उतर रही है उनको राहत कैसे दी जाए, राज्य सरकार उसका इंतजाम करे। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी में आता है, जनहित में है, पानी जनता को देना चाहिए राज्य सरकार को। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपनी मेहनत की पूंजी जमा कराने वाले सभी जमाकर्ताओं के लिए एक अच्छी खबर है। यह रकम जमा कराने वाले सभी एजेंट्स ने सोमवार को कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली को ज्ञापन सौंपा। साथ ही मंत्री जूली से मांग की है कि सभी जमाकर्ताओं का भुगतान जल्द दिलाया जाए। इस दिशा में संसद के आदेशानुसार अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 पारित किया गया था। इस पर विभिन्न राज्यों के जिलों में सक्षम अधिकारी जिला कलेक्टर के तहत एक काउंटर स्थापित करने का प्रावधान है। इसमें जमाकर्ता अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सकेंगे और त्वरित कार्रवाई के तहत 180 दिनों में उन्हें भुगतान की राशि सौंपने का प्रावधान है। लेकिन राजस्थान में इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। औपचारिकता निभाते हुए सिर्फ रजिस्ट्रार के पास एक पोर्टल बनाया गया है जो कभी खुलता ही नहीं है। ऐसे में मांग उठ रही है कि संसद द्वारा पारित एक्ट के तहत जिला कलेक्टर की मॉनिटरिंग में ऑफलाइन काउंटर खोला जाए जहां पीड़ित अपनी याचिका जमा करवा सके। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के एजेंट्स पहले भी कई बार मंत्री को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। वहीं सोमवार को मंत्री जूली ने इस दिशा में सरकार द्वारा संज्ञान लेने और जमाकर्ताओं का भुगतान शीघ्र दिलवाने का आश्वासन दिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद, फिर मतदान, पहले भुगतान फिर मतदान, पहले भुगतान फिर मतदान, पहले भुगतान फिर मतदान, पहले भुगतान फिर मतदान। कह लो सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ। जनता परिवार और आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा इन सबों ने जमा किया हुआ है, लेकिन आज 5 साल हो गए कि किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन अभी साल 6 महीने से पता चला कि बर्थ एक्ट के अंतर्गत कि ये पैसा आप बर्थ एक्ट का फार्म भरो। सहकार विभाग ने कहा कि बर्थ एक्ट का फार्म भरो, जिससे हम आपको पैसे अपने एप्लीकेशन हमारे पास भिजवाएंगे, जज को या फिर आगे कलेक्टर साहब को आपकी एप्लीकेशन। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। बर्थ एक्ट के फार्म भी भरा चुका है, लेकिन यहाँ पर भी काउंटर नहीं खुले है। अलवर में कोई काउंटर नहीं खुला, राजस्थान में कोई काउंटर नहीं खुला। दिल्ली तक हमने ज्ञापन दे दिया, दिल्ली तक फार्म जमा कराया है सारे सबके। अपने जो सबों के पैसे लगे पड़े हैं, सब 22 लाख लोगों का पैसा लगा हुआ है। 14,000 करोड़ रुपए संस्था में जमा है। शिकायत हमने रजिस्ट्रार कार्यालय में हो चुकी है। रजिस्ट्रार कार्यालय के बाद कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और टीकाराम जूली को भी ज्ञापन दिया है, मंत्री साहब को भी दिया है और मुख्यमंत्री दे चुके हैं ज्ञापन, है ना। और ऑनलाइन भी ज्ञापन दे चुका, जो ऑनलाइन सहकार पोर्टल पे हमने सबों ने कुछ प्रविष्टियां है वो कर दिया। सहकार पोर्टल चल नहीं रहा, लेकिन सहकार पोर्टल पे भी आगे की कार्रवाई कर चुकी है, वहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस कर रहा है। लेकिन कहीं से भी किसी भी तरह का कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। मेन समस्या ये है। अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को सबसे पहले लागू किया था, लेकिन आज तक अभी क्रियान्वित नहीं किया। दूसरा हमारा एक मैटर है कि जो सक्षम अधिकारी हमारे एक रजिस्ट्रार को बनाया गया है, बाकी स्टेटों के अंदर जिला कलेक्टर को बनाया गया है। तो हम चाहते हैं कि जिला कलेक्टर को सक्षम अधिकारी बनाया जाए। और दूसरा काउंटर हमारे यहाँ गरीब जनता के पैसों को लूटा हुआ है, उन कंपनियों के पैसों के लिए भुगतान के लिए एक काउंटर खुलवाया जाए। हमारे जो ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं के ऊपर जो भी FIR कर रहे हैं जो एजेंटों के ऊपर, वो ना हो। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में सोमवार को कई कार्यक्रम आयोजित हुए। शहर में राजकीय गौरी देवी कॉलेज में जिला कलेक्टर पुखराज सेन द्वारा पौधरोपण किया गया। इस दौरान जिला शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ के संयोजक हिमांशु शर्मा,
ग्राम रावण देवरा समग्र विकास समिति से जुड़े डॉक्टर MPS चंद्रावत और कॉलेज प्राचार्य रेखा शर्मा आदि मौजूद रहे। वहीं जिला कलेक्टर ने बताया कि NCC कैडेट को पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई गई है। अलवर जिला अरावली की वादियों में होने के कारण काफी हरा भरा है, लेकिन यहाँ पानी की समस्या है। ऐसे में कलेक्टर ने ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की अपील की है। पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रम रखा गया और NCC कैडेट्स ने बहुत अच्छे से इन्होंने शपथ भी ली है कि पर्यावरण को कैसे संरक्षित रखना है। और आज का शुभ दिन ये यहाँ पे वृक्षारोपण किया गया। देखिए, आपका जो ज़िला है बहुत ही हरा भरा है और अरावली की वादियों से का ज़िला है। इसमें चूँकि पानी की कुछ समस्या है तो निश्चित रूप से वो समस्या इसलिए हो रही है कि हमारा जो वृक्षारोपण है वो कम हुआ है। तो आज के दिन मैं सभी जिला वासियों से यही निवेदन करूँगा कि वृक्षारोपण जितना और हो सकता है करें। यद्यपि ये जिला पहले से ही हरा भरा है, लेकिन हमें और वृक्षारोपण की जरूरत है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। भारत स्काउट गाइड की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में सोमवार को रैली निकाली गई। साथ ही राजकीय महात्मा गांधी नया आवासीय स्कूल में पोस्टर और निबंध प्रतियोगिता आयोजित हुई। रोवर स्काउट लीडर अनूप सिंह ने बताया कि इस स्कूल में जारी अभिरुचि शिविर में पोस्टर और निबंध प्रतियोगिता करवाई गई। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर जनचेतना के रूप में रैली निकाली गई है। राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड जिला मुख्यालय अलवर के तत्वाधान में नया आवास विद्यालय में जो अभिरुचि शिविर लगाया जा रहा है, उसमें आज पर्यावरण दिवस के संदर्भ में पोस्टर प्रतियोगिता और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से बच्चों में पर्यावरण संरक्षण की जो रुचि है उसको जागृत करना है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए रैली भी निकाली गई है, जो लगभग 2 किलोमीटर लंबी रैली निकली है, जिससे आसपास के इलाके में पर्यावरण जागरूकता से संबंधित बच्चों के माध्यम से संदेश दिया गया। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। और वहीं पर्यावरण दिवस पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी सहित विभिन्न संस्थाओं की ओर से शहर के कंपनी बाग में चित्रकला प्रतियोगिता हुई। साथ ही नुक्कड़ नाटक और पौधरोपण किया गया। इस दौरान बच्चों में खासा उत्साह नजर आया। वहीं उन्होंने पर्यावरण संबंधित संदेशों को कागजों पर उकेरा। रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर इकाई अध्यक्ष SC मित्तल और कार्यक्रम संयोजक गिरीश गुप्ता ने बताया कि स्वच्छ पर्यावरण से ही ऑक्सीजन संभव है। वहीं पर्यावरण को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसे लेकर बच्चों और युवाओं को जागृत किया जा रहा है। कंपनी बाग में रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर, वन विभाग, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, लायंस क्लब अलवर मत्स्य और कंपनी बाग विकास समिति और RDNC मित्तल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में पर्यावरण की के बारे में आज हमने एक चित्रकला प्रतियोगिता रखी है। 3 ग्रुप बनाए हैं बच्चों के, करीब 300 बच्चे भाग ले रहे हैं। यहाँ जजेज हैं, सभी उनके जो ड्राइंग कंपटीशन है उनका निर्णय करेंगे। बच्चों ने बहुत तन्मयता के साथ प्लास्टिक को नहीं यूज़ करना या कम यूज़ करना, पौधों की सुरक्षा, समुद्र का जो गंदा हम डालते हैं प्लास्टिक का कचरा, उसको बचाव कैसे करें, पहाड़ों पे कैसे हम सुरक्षित रखें पेड़ों को, हमारे कंपनी गार्डन है उसको कैसे साफ रखें। तो ऐसे जो बहुत सारी थीम्स उनके पास आई हैं, उनके मन से उन्होंने आज अपनी जो कला उसको उकेरा है ड्राइंग शीट्स के ऊपर। और बहुत नाटक के माध्यम से क्या संदेश नुक्कड़ आज का जो हमारा विश्व पर्यावरण दिवस का इस साल का जो थीम है वो है प्लास्टिक यूज़ ना करें, यूज़ लेस प्लास्टिक। तो उसके बारे में ही आज नुक्कड़ नाटक जो है वो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है। और शाम को भी हम प्रश्नोत्तरी भी करेंगे लोगों के अवेयरनेस के लिए कि कैसे हम पर्यावरण को बचा सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता है पर्यावरण है तो हम हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की रणजीत नगर शाखा में विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर रविवार को कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर चित्रकला प्रतियोगिता के जरिए बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाया गया। मुख्य वक्ता ब्रह्म कुमारी शिवानी ने इस मौके पर कहा कि मनुष्य का शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित है जो देव समान है, लेकिन वर्तमान में इनके संरक्षण की महती आवश्यकता है। उधर इस दौरान पौधे लगाकर पर्यावरण को शुद्ध बनाने की प्रतिज्ञा की गई। साथ ही पर्यावरण संरक्षण विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता में ग्रुप A में रोहन प्रथम, चिन्मय और प्रिया द्वितीय रहे, जबकि ग्रुप B में खुशी, मयंक और भव्य प्रथम एवं रूहानी द्वितीय रहे। इन्हें पुरस्कार प्रदान किए गए, जबकि कार्यक्रम का संचालन ब्रह्म कुमारी रेणु ने किया।
विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इसकी पूर्व संध्या में बच्चों के लिए एक ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। साथ ही में बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक भी किया गया। मनुष्य जीवन में प्रकृति का बहुत महत्व है और बच्चों ने प्रकृति के महत्व को समझा और उन्होंने प्रतिज्ञा भी की कि हम जल बचाएंगे और प्रकृति को सदा स्वच्छ रखेंगे और साथ ही साथ सकारात्मक चिंतन के द्वारा प्रकृति को शुभ और कल्याण की भावना से भरेंगे। हर एक के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना से हम अपने वातावरण को सुख और शांतिमय करेंगे। इसमें अनेक बच्चों ने चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें प्रकृति के प्रति उनका अगाध प्रेम झलक रहा था। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इंदिरा गांधी सिलेंडर योजना की शुरुआत की गई है। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि 1 अप्रैल से योजना आरंभ हुई थी। सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 69,000 लाभार्थियों के खाते में 2.5 करोड़ से अधिक की राशि डाली है। मंत्री जूली ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े दावे करते हुए उज्ज्वला योजना शुरू की थी, लेकिन उज्ज्वला योजना का सिलेंडर भी करीब 1150 रुपए का मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा इंदिरा गांधी सिलेंडर योजना की शुरुआत की गई। 1 अप्रैल से योजना शुरू हुई है। आज लाभार्थियों के खाते के अंदर सीधे पैसे डाले गए हैं और अलवर के लगभग 59,000 से अधिक लोगों को आज इस सब्सिडी का फायदा मिला है। डीबीटी उनके अकाउंट के अंदर हुई है और लगभग 2.5 करोड़ से अधिक की राशि इनके खाते में डाली गई है। मैं ये कहना चाहूँगा, इतनी ऐतिहासिक जो स्कीम है माननीय मुख्यमंत्री जी की, जिन्होंने गरीब का चूल्हा कैसे जले उसके लिए स्कीम लॉन्च की है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। शहर में वार्ड 45 स्थित मुंगस्का क्षेत्र के निवासी सोमवार को मनुमार्ग स्थित जलदाय विभाग पहुंचे। यहां अधिकारियों का घेराव कर उन्हें क्षेत्र में पानी की समस्या से अवगत करवाया। उनका कहना था कि इलाके में पानी की बोरिंग लगी हुई है जो पिछले 10 दिनों से खराब है। ऐसे में पानी की भारी किल्लत हो रही है और दूर दराज के क्षेत्रों से पानी लाकर काम चलाना पड़ता है। उधर अधिकारियों ने बोरिंग को दुरुस्त करवाने के लिए मशीनें भेजने का आश्वासन दिया है। पानी आने 10 दिन हो गए, मोटर खराब पड़ी, आ ही नहीं रहे कोई। जब मोटर वाले जाएंगे जब जाएंगे, हम तो पानी के लिए बच्चे छोटे छोटे बच्चे बुढ़िया मार गई हमारे मोहल्ले में पानी के चक्कर में। पानी नहीं मिला बुढ़िया को। पहले शिकायत करी थी जब क्या तुम जाओ, हमारे आए ना मजबूरी में आए हम, छोटे छोटे बच्चों का घर पे छोड़ के जब आए पानी के लिए। 10 दिन हो गए पानी नहीं आ रहा है, तो मोटर खराब हुई पड़ी है। शिकायत करी आप लोगों ने? कही है 2-3 बार करी है। दिल्ली रोड मुंगस्का वार्ड नंबर 45। समस्या ये सब 5 दिन हो गए, मोटर खराब हो रही है। 3-4 बार यहाँ भी आ गए, लेकिन ये फोन भी करते, फोन नहीं उठाते। काम चला जो बचा कुछ है थोड़ा थोड़ा करके चला रहे हैं। कभी कहाँ से भर लाए, कभी कहाँ से ड्रम भर लाए, कभी बाल्टी उठा के भर के जाना पड़ता है दूध। ये कह रहे हैं अभी जा रहे हैं आधे घंटे में, अब जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो यहीं बैठे हैं जब तक। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। शहर के चर्च रोड स्थित अरिहंत क्लासेस में सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणामों में श्रेष्ठ अंक पाने वाले विद्यार्थियों का अभिनंदन हुआ। सभी होनहार बच्चों को इंस्टीट्यूट निदेशक आशीष जैन द्वारा माला पहनाकर सम्मानित किया गया। 10वीं के छात्र अमन जैन ने 96.83 अंक हासिल कर नाम रोशन किया है। पिता के देहांत के बावजूद अमन जैन ने अपने आप को संभाला और पढ़ाई को लेकर गंभीर रहे। इसके चलते वे पूरी संस्था में अव्वल रहे हैं। इस दौरान अमन की माता ने भी भाव विभोर होते हुए इस विद्यार्थी की प्रशंसा की। बहुत ज़्यादा जरूरत थी, क्योंकि जैसे कि सबको के पापा नीचे क्या कहना मेरे में छोड़ चले गए थे। ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि तो बीच में ऐसे छोड़े कि हमारे पढ़ाई में शुरू से अच्छा था ये, लेकिन जब तो ज़्यादा जरूरत पेरेंट्स की थी उस टाइम उसका साथ हमने नहीं किया। नहीं पढ़ाई को लेकर नहीं कि खाने पीने या पेपर में क्या इसका चल रहा है कुछ नहीं पता था। खाली भरोसा था तो इसके टीचर का, वो आगे बताते थे कि आपका बेटा करेगा, तो विश्वास नहीं था। बस 90 के आसपास लगा कि इसको चक्कर इतना ही लाया, क्योंकि जब मैंने रिजल्ट देखा
तो एक तरफ दुख था, एक तरफ खुशी थी। दुख इस बात का आज के पापा होते तो क्या खुशी से नाच ढूंढते हो, लेकिन खुशी की बात थी इसने मेरे सपनों को साकार करने की मैंने इससे उम्मीद लगाई शायद ही पूरा करेगा। उधर अरिहंत क्लासेस के निदेशक आशीष जैन ने बताया कि कॉमर्स में अपना परचम फहराने के बाद अब राजस्थान बोर्ड के 10वीं के रिजल्ट में उनके छात्र छात्राओं ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इस कार्यक्रम में इन सभी बच्चों को सम्मानित किया गया, वहीं अन्य शिक्षकों ने प्रेरक उद्बोधन दिए। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित हो रहा है। जिन विद्यार्थियों ने 10th बोर्ड राजस्थान बोर्ड के अंदर शानदार प्रदर्शन किया है, उन सभी को अरिहंत क्लासेज की तरफ से आज यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। अरिहंत क्लासेज ने कॉमर्स में तो अपना एक विशेष मुकाम अलवर में बनाया ही है। उसके अलावा इस बार जो 10th क्लास का रिजल्ट है वो भी अरिहंत क्लासेज का रिजल्ट अव्वल दर्जे का है। हमारा जो सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी है अमन जैन, जिसने 96.83% नंबर बोर्ड परीक्षा के अंदर प्राप्त किए। अगर हम रैंक की दृष्टि से देखें तो हो सकता है अलवर में 3री-4थी रैंक अलवर में इस बच्चे की हो सकती है, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। यही नहीं, उसके अलावा अन्य 5 विद्यार्थी और हैं जिनके नंबर 93% से ऊपर नंबर उन सभी विद्यार्थियों के आ रहे हैं। सारे विद्यार्थी पास हुए हैं। 100% रिजल्ट संस्थान ने बनाया है और शानदार प्रदर्शन बोर्ड परीक्षा के अंदर किया है। उसी के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए और उन बच्चों के माध्यम से अरिहंत क्लासेज के प्रेजेंट जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उन सबको प्रोत्साहित करने के लिए आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है। बच्चे अगर कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करें, रेगुलर पढ़ाई करें, अच्छे टीचर्स के हाथों में रहें और अच्छे टीचर्स की गाइडेंस में रहें, उनके मोटिवेशन में रहें, तो निश्चित तौर पर वो जैसा परिणाम अपने से अपेक्षित करते हैं वैसा परिणाम वो प्राप्त कर सकते हैं। ये सारा का सारा जो खेल है ये मोटिवेशन का और सही हाथों का है। सही हाथों में आने के बाद बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। अलवर के लादिया निवासी शांतनु शर्मा को जिला कांग्रेस कमेटी के IT सेल का सचिव बनाया गया है। उन्हें उपभोक्ता संरक्षण समिति ने शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासारा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, AICC महामंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, पर्यावरण प्रकोष्ठ के संयोजक राजेश कृष्ण सिद्ध और जिला कांग्रेस अध्यक्ष योगेश मिश्रा का आभार जताया है। गर्मी के मौसम में बाला किला बफर जोन के जंगल में वन्य जीवों के लिए ATL द्वारा लगातार टैंकर पहुंचाया जा रहा है। वहीं इस मुहिम को जागरूक लोगों ने सराहनीय बताया है। एडवोकेट ओमवीर यादव के अनुसार सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जा रहा है। वहीं ATL द्वारा भी इसी संदर्भ में चलाए जा रहे अभियान से वन्य जीवों को राहत मिली है। उन्हें वन क्षेत्र में अपने आसपास ही पानी मिल पा रहा है। और ATL को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस मुहिम की इस तरह की मुहिम चलती रहनी चाहिए और शहरवासियों को इस तरह की मुहिम में जुड़ना चाहिए। जो अच्छा काम करे, कोई भी ATL हो या कोई भी संस्था हो या कोई आदमी हो, व्यक्ति हो, उसकी पहल का ना लोगों को समर्थन करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ना चाहिए। और मैं इस विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर ये कहना चाहूँगा कि आज की प्रकृति बचाना और प्रकृति में जीव जंतुओं को बचाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। ATL वासियों को, उससे जुड़े परिवार को, आप सभी पत्रकारों महोदय को, इनको सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। इस ATL मुहिम में कहीं भी हमारी जरूरत पड़े, आप हमें कभी संकोच याद करना। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता मूलचंद जाटव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुए कामों को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने 9 वर्ष पूरे होने पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने देश का नाम रोशन किया है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में नई संसद निर्माण, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने और अयोध्या में राम मंदिर जैसे कार्य उल्लेखनीय हैं। वहीं पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से देश ने विकास किया है और जिस तरह का मान सम्मान भारत का अन्य देशों में बढ़ा है और जिस तरह का काम, ऐतिहासिक काम मोदी सरकार में हुए हैं, शायद ही कभी इस देश में इतने बड़े स्तर पर काम नहीं हुए। और मोदी सरकार ने कई ऐतिहासिक काम किए जिनमें धारा 370 हटाना और हजारों करोड़ों हिंदुओं की आस्था राम मंदिर का निर्माण करना और कानून व्यवस्था इतनी मजबूत है देश में कि अब जिस तरह से पहले हम लोग सुनते थे कि आतंकवादी हमला हो गया, आतंकवादी झगड़े हो रहे हैं, आतंकवादियों ने ये कर दिया, उस तरह की घटनाएं मजबूत शासन की वजह से अब इस देश में नहीं है। और जो काम परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने किए हैं, जो वादे किए हैं वो सारे पूरे किए हैं, चाहे जनधन योजना हो,
चाहे अपने किसान सम्मान निधि योजना हो और इसी तरह की कई योजनाएं जिसमें मोदी सरकार जी ने दी हैं। जो कहा है वो इस सरकार ने किया है। मैं तो पुनः देश की जनता को और लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आपने इतना सशक्त प्रधानमंत्री देश को दिया है, जिससे न केवल अपना देश का विदेशों में नाम बढ़ाए, इसके साथ ही देश और आगे मजबूत होगा, ऐसी आशा और मुझे विश्वास है। मोदी जी के नेतृत्व में अगले 24 में फिर सरकार बनने जा रही है और देश विश्व में सबसे अग्रणी देश होगा, ऐसा मेरा मानना है। सर, मोदी के शासन में अभी जिस तरह से नई लोकसभा का गठन हुआ है, निर्माण हुआ है और नई लोकसभा सामने देखने को मिल रही है, स्वदेशी है, नई तकनीक से बनी है, तो आपको लगता है कि ये भी एक मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि है? देखिए, यह एक मोदी जी द्वारा किया गया ऐतिहासिक काम है, जिससे न केवल देश की संस्कृति की पहचान, जितने भी काम मोदी सरकार और केंद्र सरकार कर रही है वो अपने देश की संस्कृति को उजागर करने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए कर रही है। और मोदी सरकार का लक्ष्य भी यही है कि हमारा देश विश्वगुरु था पहले, और उस हिसाब से देश को बनाया जाए, देश को ढलाया जाए और लोगों को ये सब चीज़ें बताई जाएँ कि हमारी संस्कृति विश्व में कितनी अच्छी थी और कितनी मजबूत संस्कृति में हम जिए हैं। तो इसी कड़ी में जो हमारी संसद बनी है उसके लिए मोदी जी और केंद्र सरकार को बहुत बहुत बधाई। शहर में इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित 72वीं राज्य स्तरीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता रविवार शाम संपन्न हो गई। इसमें भीलवाड़ा की टीम ने पुरुष और महिला दोनों ही वर्गों की चैंपियनशिप जीती है। भीलवाड़ा की फिरदौस कायमखानी और योग्या सिंह महिला वर्ग व्यक्तिगत स्पर्धा में, राजसमंद के युग चेलानी पुरुष वर्ग के चैंपियन बने। समापन समारोह के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर पुखराज सेन थे, जबकि अध्यक्षता मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन जुबेर खान ने की। वहीं विजेता रहे खिलाड़ियों को मेडल प्रदान किए गए। यह खिलाड़ी हैदराबाद में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान का नेतृत्व करेंगे। गणतंत्र दिवस बनता था, स्वतंत्रता दिवस बनता था, उसके बाद में मैच होता था। 3 मैच तो हमने भी खेले थे। क्रिकेट का होता था, बास्केटबॉल का होता था, वॉलीबॉल का होता था, कलेक्टर 11 वर्सेज जनप्रतिनिधि 11। बड़ी अच्छी परंपरा थी, कुछ टाइम पास हो जाता था, अब वो देखने को नहीं मिलता। अच्छी शुरुआत है और मैं तो यही आपको कहता हूँ भाई संजीव जी, जो भी इसमें योगदान हो सकता है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। पहले कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत
काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। चंद्रलोक सिटी तिजारा में फिर से खुल गया है अपने नए रंग रूप और नए स्वाद के साथ होटल चंद्रलोक एंड फूड प्लाजा। अब आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का स्वाद। साउथ इंडियन फूड्स, डोसा, इडली, चाइनीज फूड्स, चाउमीन, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल व स्टार्टर में चिली पनीर, पंजाबी खाना, छोले भटूरे, स्पेशल थाली, आइसक्रीम एवं शेक्स और इतना ही नहीं, बच्चों के खेलने के लिए झूले और पार्क, शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी के फंक्शन के लिए एसी बैंक्वेट हॉल, स्टेज, सोफा, शानदार काउंटर सहित व गार्डन, पार्किंग सुविधा और ठहरने के लिए लग्जरी रूम, इवेंट और केटरिंग वो भी किफायती दामों में उपलब्ध है। तो आकर लजीज खाने का स्वाद उठाएं और अपनी बुकिंग तुरंत कराएं। पता गेट नंबर 1, चंद्रलोक सिटी तिजारा। संपर्क करें 8971109660 पर या 8209838407 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं ग्रामीण स्तरीय खबरों की। मालाखेड़ा उपखंड के खारेड़ा स्थित गौशाला के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर अग्नि तपस्या की गई थी। इसके संपन्न होने के साथ ही सम्मान समारोह और अन्य धार्मिक कार्यक्रम किए गए। इस दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। वहीं लटियानाथ की ओर से महंत सुंदरनाथ का स्वागत किया गया। साथ ही गौ सेवा में योगदान देने वाले गौ मित्रों को सम्मानित किया गया। उसके बाद भंडारे का आयोजन हुआ। विश्व हिंदू परिषद प्रखंड मालाखेड़ा के प्रतिनिधि रोहिता शर्मा और समाज सेवी रिंकी वर्मा सहित अनेक लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। राजगढ़ क्रिकेट क्लब कारोट द्वारा जैन पेट्रोल पंप के पीछे रात्रिकालीन क्रिकेट ट्रॉफी का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि भाजपा नेता महंत प्रकाश दास महाराज ने फीता काटकर उद्घाटन किया। टूर्नामेंट में अनेक टीमें भाग ले रही हैं। प्रथम विजेता टीम को 31,000 और द्वितीय विजेता को 21,000 का पुरस्कार मिलेगा। वहीं मुख्य अतिथि को बुलडोजर पर बिठाकर पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान कप्तान संजू सैनी, टीनू सैनी, मुकेश कुमार आदि मौजूद रहे। ग्राम पंचायत केसरपुर बल्लाना को जोड़ने वाले रास्ते पर गहरे गड्ढों से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गत रात्रि उमरैंड के प्रधान दौलतराम जाटव को ग्रामीणों ने इससे अवगत करवाते हुए इंटरलॉकिंग सड़क बनवाने की मांग रखी। यहाँ मौजूद उमरदीन ने बताया कि जर्जर सड़क पर आए दिन बच्चे गिरकर घायल हो जाते हैं। वहीं प्रधान के अनुसार इस मार्ग पर PWD या पंचायत समिति कोटे से कार्य करवाया जाएगा। प्रयास कर रहे हैं, प्रोग्राम घूम कर लिया, घोषणा करते हैं, पड़ता है नहीं। कितना रास्ता खराब है ये? अलवर तहसील में कोई गांव नहीं है सर, जितना गंदा बलाना है। पूरी गंदगी है साहब, रोड खत्म है, खड्डा खोद रखा है। ये तो रोड बिल्कुल गंदगी है, तो केसरपुर और बलाना उपरा तक। मांग नहीं की क्या? मांग तो की है, ध्यान ना धरा। कांग्रेस के घोषणा तो कर देता, माल तो देता ही नहीं है ये सड़क। हाँ। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मालाखेड़ा और उमरैंड प्रधानों के साथ कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के मनमुटाव की चर्चा है, जबकि चुनाव करीब हैं। विकास कार्य, उद्घाटन आदि विभिन्न कार्यक्रमों में प्रधान और मंत्री के अलग अलग समय पर पहुंचने से इन चर्चाओं को बल मिला है, जबकि पहले इनकी भागीदारी साथ साथ होती थी। गौरतलब है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सहित हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को सफल बनाने में इन प्रधानों ने खासे प्रयास किए हैं। इसके अलावा दिल्ली में कांग्रेस के कार्यक्रमों में भी समर्थकों के साथ भाग लिया, लेकिन स्थानीय कार्यक्रमों में प्रधान और क्षेत्रीय विधायक जूली के अलग अलग शरीक होने से पार्टी के भीतर मतभेद नजर आ रहे हैं। इससे पहले मालाखेड़ा प्रधान को सरकारी वाहन मुहैया नहीं होने पर भी जूली पर चुप्पी के आरोप लगाए जा रहे हैं। वाले लोगों से हमेशा सावचेत, सतर्क और चौकन्ना रहना चाहिए। केवल उनकी बातों पर ही विश्वास नहीं करें और उनकी कही हुई बात को परखने के लिए उसका परीक्षण भी किया जाए। जैसा कि सतयुग, द्वापर, त्रेता से लेकर इस समय में भी कान भरने वाले लोग आपस में प्यार, प्रेम, भाईचारे को बिगाड़ रहे हैं, ऐसा ही देखने को आ रहा है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में जहाँ कांग्रेस
ने 2 प्रधान बनाए। आज वही प्रधान और कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली कार्यक्रमों में अलग अलग आगे पीछे जा रहे हैं, जो एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसा कि सतयुग द्वापर त्रेता में भी शकुनी, माहिल, मंथरा जैसे जन्मे और उन्होंने परिवारों को छिन्न भिन्न कर दिया, यह चर्चा का विषय बना है। इसमें सुधार जरूरी है। मैं अवधेश सिंह, एयरटेल न्यूज। कला किसी जाति या धर्म के बंधन में नहीं बंधी होती, बल्कि सद्भाव और एकता का संदेश देती है। बहरूपिया का स्वांग निकालकर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले मुस्लिम कलाकार भगवान राम के भजन गाकर यह सिद्ध कर रहे हैं उन्हें बहरूपिया की कला विरासत में मिली है। मकसूद अहमद और उनके भाई सोनू के अनुसार वे गांव-गांव घूमकर अपनी इस कला का प्रदर्शन करते हैं। आधुनिक युग में भी वे परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। बाबा केशवदास महाराज की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए साधु संतों का जमावड़ा लगा रहा। भरतपुर जिले के सालमपुर गांव स्थित आश्रम पर यह कार्यक्रम हुआ। वहीं कलवा बाबा को आश्रम की बागडोर सौंपी गई। इसमें मनसा धाम राजगढ़ मंडल के महंत मोहनदास और माचाड़ी मंडल महंत माधव दास द्वारा ठाकुर जी महाराज के समक्ष शपथ ग्रहण करवाई गई। इस मौके पर विशाल भंडारा हुआ और भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। सरिस्का बाग परियोजना में सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं विद्यालय के बच्चों और जागृति संस्था के सदस्यों सहित सरिस्का स्टाफ द्वारा जंगल की साफ सफाई भी की गई। क्लीन सरिस्का ग्रीन सरिस्का को लेकर पहले से ही अभियान जारी है। इसके तहत जंगल में बिखरे पॉलीथीन, अन्य प्लास्टिक उत्पाद और कचरे को एकत्रित करके नष्ट किया गया। कार्यक्रम के दौरान युवा जागृति संस्थान बानसूर के प्रतिनिधि गोकुल सैनी ने वन कर्मचारियों को जंगल में मॉनिटरिंग के लिए मोटरसाइकिल किट प्रदान की, साथ ही फर्स्ट एड किट भी दी गई। इसके अलावा आरपी मित्तल चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा कार्मिकों को बैग प्रदान किए गए। सरिस्का क्षेत्रीय अधिकारी जितेंद्र चौधरी ने आयोजन की जानकारी दी। उसके उपलक्ष्य में स्कूल के बच्चे और युवा जागृति संस्थान के सदस्य और सरिस्का का स्टाफ सरिस्का मुख्यालय पर एकत्रित हुआ था। सबसे पहले हमने करीब 20 किलोमीटर के दायरे से प्लास्टिक उत्पादों को हटाया और सावधानी पूर्वक उनको यार्ड में डालकर नष्ट किया। इसके बाद युवा जागृति संस्थान ने 2 तरह की हमें किट दी। तो पहली किट तो फर्स्ट एड किट थी, जिसमें हम काम करते हुए कभी कभार चोटिल हो जाते हैं और बीमार भी हो जाते हैं। तो फर्स्ट एड किट जो तुरंत ही उनको दवाई उनको उपलब्ध हो जाए और ज़्यादा गंभीर बीमारी से पीड़ित ना हो, तो इसके लिए वो एक किट थी। दूसरी किट बहुत महत्वपूर्ण किट थी। जंगल में जो टाइगर मॉनिटरिंग में जो हमारी बाइक लगी हुई हैं, वो कहीं भी पंचर हो जाती थी, तो उनको लाना बड़ा मुश्किल हो जाता पंचर गाड़ी, और समय भी ख़राब होता था और ट्यूब टायर उनका बड़े पैमाने पर नुकसान भी होता था। तो 25 किट वो इस तरह की पंचर की किट है। तो 25 बाइक हैं हमारे पास, 25 की 25 को उन्होंने 25 पंचर की किट दी हैं। तुरंत ही वहाँ जहाँ भी पंचर होगी वो बाइक वाला वहीं निकाल के और उनको काम में लेगा। इसके बाद आरके चैरिटेबल ट्रस्ट ने हमें उन बाइकों के लिए जो टाइगर मॉनिटरिंग की बाइक हैं, उन 25 बाइकों के लिए एक बैग दिया है, जिसमें हम हमारी टाइगर की जो डाटा सीट होती है उसको सुरक्षित रख सकें और अन्य ज़रूरी सामान है उसमें सुरक्षित रख सकें बाइक में। तो ये प्रोग्राम हुए थे। इसके बाद अभी एक पौधा लगाया हमने
5 बड़ के पौधे लगाए हैं जगह जगह पर। आज 5 जून है, आज अंतर्राष्ट्रीय विश्व पर्यावरण दिवस है, जिसमें हम सरिस्का यहाँ पे घूमने आए हैं और हमने यहाँ पे सफाई, कचरे को उठाया, वहाँ पे उसे सही जगह डाला और हम यहाँ पे वृक्षारोपण भी करेंगे। और फिर जैसे कि हम जानते हैं कि इस बार हमारी इंडिया में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ की पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, जिस वजह से हमें पेड़ पौधों को सबको सुरक्षित करना चाहिए। पर ज़्यादातर पेड़ों की कटाई की वजह से ऑक्सीजन की उपलब्धता हमें कम होती जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सी बीमारियां, अनेक सी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। और पेड़ों की कमी की वजह से जो हमारी ओजोन लेयर है, जो हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है, वो ओजोन लेयर, उसमें भी छिद्र, पॉल्यूशन की वजह से उसमें छिद्र हो रहे हैं। इसलिए हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, कचरे को सही जगह व्यवस्थित करना चाहिए। और मतलब जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं उसे है ना, उसे अच्छी तरह से मतलब जलाइए ना, उसे जलाने से उसे पॉल्यूशन अधिक होगा, जिसके कि उसे प्लास्टिक का उसे वापस से कुछ भी अपन चीज़ बना सकते हैं जो बनाना चाहे, पर उसे ऐसे वैसे ना फेंके जिससे उन्हें जंतु वगैरह कुछ भी खाएं तो उन्हें भी नुकसान हो। और जैसे कि प्लास्टिक हमारे शरीर के लिए भी बहुत नुकसानदायक है, इसलिए कम से कम प्लास्टिक का यूज़ हो, और करे तो उन्हें ना बहुत सावधानी से करना चाहिए। और अब बात अकबरपुर की, जहां ग्राम पंचायत के अनेक जागरूक लोगों ने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हजारों पेड़ों को बचाया है। यहाँ भोमिया बाबा की पहाड़ी में करीब 60 बीघा क्षेत्र में स्थित इन पेड़ों की पहले अवैध कटाई होती थी। इससे पहाड़ी का जंगल उजड़ गया था। इसके बाद ग्रामीणों ने पर्यावरण को बचाने और पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए भोमिया बाबा कमेटी बनाई। साथ ही पेड़ काटने वाले लोगों पर 1100 रुपए का जुर्माना रखा। नतीजा यह है कि पहाड़ी ने फिर से हरियाली की चादर ओढ़ ली है। यहाँ पत्थर नहीं, हजारों पेड़ नजर आते हैं। ग्रामवासी ताराचंद प्रजापत और किशोर शर्मा ने बताया कि समझाइश और जुर्माने के प्रावधान के बाद पेड़ों की कटाई थम गई है। करीब 15-16 साल पहले गांव वालों ने एक कमेटी बनाई कि इस पहाड़ी पर जो भी कोई इसके पेड़ों को काटेगा उसको 1100 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। तो इसमें शुरुआत में 2-4 के जुर्माना हुआ, उसके बाद में कोई भी इस पहाड़ी पर से पेड़ नहीं काटते हैं, और जो भी पेड़ काटते हैं पकड़े जाते हैं उनको 1100 रुपये जुर्माना करके भोमिया बाबा के ट्रस्ट में दे दिए जाते हैं। इसलिए गांव वालों ने ये जागरूकता रख के आज हजारों की तादाद में 60 बीघा के लगभग पहाड़ी पर क्षेत्र फैला हुआ है। तो ये बहुत अच्छी पहल है पर्यावरण के लिए। अब आज हरी भरी मतलब पहाड़ी है और वहाँ पर सफ़ेद खैरी के पेड़ काफ़ी तादाद में हो गए हैं। और सभी से मेरा निवेदन है कि ये पहाड़ी जो भी रेंज की नहीं पड़ती है, छोटी छोटी, वहाँ ये अपने जो भी फॉरेस्ट वाले हैं जाके लोगों को समझाएं। और आज 5 जून को हम विश्व पर्यावरण के रूप में मनाते हैं। वैसे तो इंसान अपने लिए तो सदैव जीता है, लेकिन पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए, प्रकृति में जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी इस पृथ्वी पर सबको रहने का समान अधिकार है। तो हम मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए अब पेड़ पौधों की कटाई करता है, तो क्यों ना हम इस दिन कम से कम आज के दिन हम पर्यावरण के लिए सोचें। और आज के दिन क्या, हम तो ये चाहते हैं कि रोज़ जैसे हम अपने और अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, उसी प्रकार वृक्षों के लिए, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सबके लिए हमें सोचना चाहिए। और जैसा कि हमारे गांव में जो भोमिया बाबा की डूंगरी है अकबरपुर में, उसके अंदर हम हमारे जो भोमिया मंडल के स्वयं सेवक हैं उन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए हैं। और जिस प्रकार से वनों की कटाई हुई है, हम हमारे देखते हुए पूरा जो पहाड़ है वो बिल्कुल काट कर नंगा कर दिया उसको। उसमें पुनः वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाकर स्वयंसेवकों ने और कई प्रकार के पौधे लगाए हैं। और उन पर यदि कोई उनको काटता है या कोई क्षति पहुंचाता है तो उन पर जुर्माना भी रखा गया है। इस प्रकार से हम पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं और सबको करनी भी चाहिए। कितने का जुर्माना है? पहले 500 रुपये का था, अब 1100 रुपये का जुर्माना कर दिया है यदि कोई पेड़ों को काटेगा, क्षति पहुंचाएगा। तो कितने हजार पेड़ अपने सुरक्षित तरह, कौन से पेड़ है? ज़्यादातर खैरी, नीम, पीपल, इनके वृक्ष लगाए हैं। और भी बहुत सारे पौधे जो भूमि की जो अनुसार, वहाँ की जो मिट्टी है उसके अनुसार, पथरीली ज़मीन होने के कारण वहाँ हमारे मन चाहे पौधे वहाँ नहीं लग सकते। तो वहाँ की जो वातावरण को, जो वहाँ की जलवायु को, मिट्टी को जो वहाँ सूटेबल है वही पौधे लगाए। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड।
अकबरपुर पंचायत के मुख्य मार्ग में गंदगी का आलम बना हुआ है। अनेक लापरवाह लोग घरों का कचरा सड़क किनारे डाल देते हैं। ऐसे में वातावरण प्रदूषित हो रहा है, जबकि इसी मार्ग से पंचायत मुख्यालय के अधिकारियों का आना जाना भी लगा रहता है, लेकिन साफ सफाई को लेकर वे उदासीन बने हुए हैं। अकबरपुर बस स्टैंड पर सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। यहाँ यात्रियों के लिए धूप से बचाव और बैठने की व्यवस्था नहीं है, जबकि करीब 2 दर्जन से अधिक गांवों के निवासी अकबरपुर बस स्टैंड पर आकर बस पकड़ते हैं। उधर जागरूक नागरिक महेश पटेल के अनुसार अकबरपुर स्टैंड पर जगह का अभाव होने से परेशानी है। ऐसे में बस स्टैंड के परिसर और सड़क के विस्तार की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, अकबरपुर बस स्टैंड पर एक बस की सर्विस सेंटर बहुत महती आवश्यकता है, लेकिन जगह के अभाव में अब तक नहीं बन पाया। तो अभी जैसे नेशनल हाईवे के इस प्रोजेक्ट में रोड चौड़ा होगा और उसमें हम पूरा प्रयास करेंगे नेशनल हाईवे के साथ कि जैसे ये काम शुरू इसमें एक बस की सर्विस भी बनाया जाए, जिससे यात्रियों को परेशानियों से निजात मिल सके। तिजारा क्षेत्र की गोठड़ा चौकी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गौ तस्करों से 6 गौवंश मुक्त करवाए हैं। थानाधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि सोमवार सुबह 4 बजे गोठड़ा चौकी इंचार्ज लालचंद को यह सूचना मिली थी। इसमें बताया गया कि गौ तस्कर जमशेद, सद्दाम और जयकम आदि गायों को गौकशी के लिए हरियाणा ले जा रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने नाकेबंदी की। इसी दौरान गौ तस्करों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन वाहन का टायर पंचर हो जाने के कारण वे इसे गोठड़ा पुलिस चौकी के पास सड़क किनारे खड़ी करके भाग गए। पुलिस को पिकअप में 6 गोवंश रस्सियों से बंधे हुए मिले हैं। इन्हें मौनी बाबा के आश्रम में भिजवाया गया है। चोरी के ट्रैक्टर को बरामद नहीं किए जाने को लेकर तिजारा के पार्षदों ने डीएसपी कार्यालय के सामने धरना दिया। गौरतलब है कि पार्षद केवल सैनी के घर के बाहर से करीब 1.5 माह पहले ट्रैक्टर चोरी हो गया था। इसके बाद भी पुलिस सुराग नहीं लगा पाई। इसके चलते पालिका अध्यक्ष झब्बू राम सैनी के नेतृत्व में डीएसपी कार्यालय के सामने नारेबाजी के साथ धरना दिया गया। वहीं एडिशनल एसपी विपिन शर्मा, थानाधिकारी सुरेंद्र कुमार और प्रशिक्षु डीएसपी विनय चौधरी ने यहां पहुंचकर 1 सप्ताह में चोरों की गिरफ्तारी और ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद करने का आश्वासन दिया है। इसके बाद पार्षदों ने धरना समाप्त कर दिया। इस मौके पर वाइस चेयरमैन हरीश सांवरिया, प्रधान जेपी यादव सहित कई पार्षद उपस्थित रहे। ये है कि हमारे साथी पार्षद केवल सैनी, जिनका ट्रैक्टर चोरी हो गया था लगभग 1.5 महीना पूर्व, उसकी एफआईआर दर्ज करा दी गई और प्रशासन से बार बार निवेदन करने के उपरांत भी पुलिस प्रशासन ने आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी है। हमने अपने स्तर पर उसको काफ़ी बार हमारे पार्षद साथियाँ ढूंढने के लिए भी गए और पुलिस प्रशासन को जब भी हम कहते हैं कि भाई यहाँ कोई क्लू है, तो वो उनको ना तो बुला के उनसे बात करती है और ना ही उनसे कोई भी कार्रवाई करने का काम करती है। आज तक 1.5 महीने से कोई भी पुलिस प्रशासन थाने से बाहर नहीं निकला इस केस को लेकर। तो ये बड़ी निंदनीय बात है। इसलिए हम डीएसपी कार्यालय के सामने इसलिए बैठे हैं कि ये संज्ञान डीएसपी को पहले भी था, और जब एक पार्षद का ही ट्रैक्टर बरामदगी नहीं हो सकती है ट्रैक्टर की, तो ये आम जनता की बरामदगी कैसे हो सकती है। तो पुलिस प्रशासन जो तिजारा का है वो बिल्कुल भ्रष्ट है, नकारा है और वो बिल्कुल नकारापना पे आया हुआ है। इसलिए हम उनको चेतावनी देते हैं आपके माध्यम से, या तो इस केस को शीघ्रता से सॉल्व करने का काम करे। 29/4/2023 को हमारे पार्षद जी केवल सैनी थी, उनका ट्रैक्टर चोरी हो गया था, जिसकी एफआईआर दर्ज करवाई थी। उसमें पुलिस के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पार्षद जी ने हमारा पूर्ण सहयोग किया उनका पुलिस का, फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही कोई स्पेशल टीम गठित की गई है। 1.5 महीना तक हो गया उसको, मतलब जनप्रतिनिधि का ट्रैक्टर नहीं मिल रहा, तो आम जनता क्या होगा फिर। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के बहड़को कला में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के निजी सहायक मनीष तिवारी का ग्रामीणों ने अभिनंदन किया। भाजपा के प्रत्याशी रहे विजय समर्थ लाल मीणा, पूर्व जिला मंत्री प्रदीप जैन और सरपंच हरि प्रसाद मीणा के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हुआ। गौरतलब है कि बहड़को कला को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा आदर्श पंचायत में चयनित करने में अहम भूमिका निभाई गई थी। इसमें सहयोग के लिए निजी सहायक मनीष तिवारी का सम्मान किया गया। मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ग्राम पंचायत बहड़को कला को आदर्श ग्राम पंचायत का दर्जा दिलाया, और हमारी पंचायत में जो भी समस्याएं हैं हम प्रस्ताव लेके और हम भिजवाएंगे, जिसमें मुख्य समस्या पानी या एक सामुदायिक भवन, सर्व समाज के लिए एक सामुदायिक भवन होना चाहिए, और
खेल मैदान की व्यवस्था होनी चाहिए और रोड वगैरह नाली वगैरह जो भी समस्या है हम प्रस्ताव के जरिए हम भिजवाएंगे। गांव की जो प्राथमिकताएं हैं, जो विकास की प्राथमिकताएं हैं, उसमें सबसे पहले पानी को हम लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि गांव में पानी की जितनी भी दिक्कत है, खासकर खेती का पानी भी और पीने का पानी भी, उसके लिए जो चीज़ कर सकेंगे वो एक प्राथमिकता में आएगा। पंचायत में सरपंच साहब और बाकी पंचायत मिलके, गाँववासी मिलके जिन चीज़ों को तय करेंगे कि गांव का विकास कैसे हो, क्या क्या कहाँ पे किस तरह की चीज़ों का निर्माण हो, किस तरह के नए संस्थान हो, उन सब चीज़ों पे जो किस तरह की चीज़ें ग्राम पंचायत और ग्रामवासी मिलकर के तय करेंगे, वो प्राथमिकता तय होगी। जैन मुनि आचार्य सौरभ सागर महाराज के खेड़ली आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। वे आगरा से विहार करते हुए खेड़ली पहुंचे। मंगल प्रवेश पर जैन समाज द्वारा पुष्प वर्षा की गई, साथ ही नगर भ्रमण करवाया गया। वहीं कठुमर रोड स्थित श्वेतांबर पल्लीवाल जैन धर्मशाला में प्रवचन संपन्न हुए। इस मौके पर अध्यक्ष त्रिलोकचंद जैन, बंटी जैन, कुणाल जैन, संजय जैन, मिथिलेश और ज्ञानचंद जैन आदि उपस्थित रहे। और वहीं खेड़ली कस्बे में मां कैला भक्त मंडल द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। मां कैला भक्त मंडल से जुड़े प्रकाश चंद जैन ने बताया कि कस्बे के नरसिंह कॉलोनी स्थित अभय विद्या मंदिर से मां काली की शोभा यात्रा आरंभ हुई। इसमें अनेक झांकियों सहित बांसरौली का ड्रम बैंड और राधा कृष्ण का नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। इस मौके पर राहुल खंडेलवाल, अन्नू, संतोष, वीरेंद्र और दिनेश सहित अनेक भक्त मौजूद रहे। कठुमर में अनेक प्रतिभाओं का जाट समाज ने चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मान किया। यह कार्यक्रम जाट धर्मशाला में सतीश चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इस दौरान IAS में चयनित नितिन, RAS तमन्ना चौधरी सहित शूटिंग की विश्व कप टीम में चयनित साहिल चौधरी का अभिनंदन हुआ। यह सभी कठुमर क्षेत्र के निवासी हैं। कार्यक्रम में हरि सिंह, सरपंच कल्लू राम चौधरी, हरवीर चौधरी, सरपंच गोविंद सिंह और दयाराम चौधरी आदि मौजूद रहे। में जो पास हुए हैं बच्चे और RAS में जो पास हुए थे पहले और अपने फिलहाल जो ASI में पास हुए हैं, उनका अपने जाट समाज कठुमर द्वारा जाट धर्मशाला कठुमर में सम्मान का प्रोग्राम रखा गया, सम्मान समारोह किया गया, जिसमें समाज के ज़्यादातर जो सरपंच और जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो सम्मानित लोग हैं, जो अपनी संस्थाओं से, कॉलेज, स्कूल से जुड़े हुए हैं, सभी ने भाग लिया। बढ़ चढ़ के सभी समाज के लोग एकत्रित हुए और अपने फेंटा, माला व चांदी के मुकुट पहनाकर इन प्रतिभाओं का सम्मान किया गया, जिसमें सभी जाट सरदारी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आम आदमी पार्टी द्वारा कठुमर में जिलाध्यक्ष संजय मोदी के नेतृत्व में तिरंगा पदयात्रा रैली निकाली गई। भरतपुर लोकसभा क्षेत्र के सचिव सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि इसके जरिए आम जन को पार्टी की रीति नीति का संदेश दिया गया। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनावों में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर भी हमला बोला। वहीं इस दौरान जिला उपाध्यक्ष दिवांशु शर्मा, प्रदेश संयुक्त सचिव दीपक बालियान और सुनील बैरवा सहित सत्य प्रकाश शर्मा, निखिल मीना एवं अतर सिंह आदि की उपस्थिति रही। अलवर जिले के जिला अध्यक्ष मोदी जी और लोकसभा सचिव डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी और दिव्यांग जी उपाध्यक्ष और दीपक बालिया जी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। सभी कार्यकर्ताओं ने पूरा सहयोग दिया और पार्टी के समर्थन में सभी शहरवासियों को अवगत कराया कि आम आदमी पार्टी अब की बार लानी है 2023 पूरे राजस्थान में आम आदमी पार्टी को लाएंगे। स्वर्गीय रणवीर सिंह यादव की स्मृति में किशनगढ़वास क्षेत्र के बास कृपाल नगर स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता आरंभ हुई। इसका आयोजन स्नेह फाउंडेशन के संस्थापक राम यादव के नेतृत्व में किया जा रहा है। क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में 1200 प्रतिभागी और क्रिकेट प्रतियोगिता में 118 टीमें भाग ले रही हैं। ये खेल विधानसभा स्तर पर हो रहा है, जिसमें कोट कासिम तहसील के बच्चे जो होंगे, गांव के जो ग्राम पंचायत के बच्चे वो कोट कासिम में मतलवास स्कूल के ग्राउंड में खेलेंगे और जो अपने किशनगढ़ तहसील के बच्चे हैं वो अपने बास स्कूल में इस ग्राउंड में खेलेंगे। और 118 फॉर्म हमारे पास आए थे। काफ़ी उत्साह युवाओं में है खेल के प्रति, खेल के इनाम को जीतने के प्रति काफ़ी उत्साह हम देख रहे हैं। जगह जगह हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। इस ग्राउंड में भी
लगातार मैच सुबह से शाम तक हो रहे, प्रैक्टिस कर रहे थे। वो अपनी बारी का इंतजार करने के लिए भी हम भी प्रैक्टिस करें ताकि हम प्रथम स्थान प्राप्त कर सकें। तो ग्राम पंचायत स्तर पे हमने रखा है कि ग्राम पंचायत का ही बच्चा भाग ले सकता है। जो कोई भी टीम बनेगी ग्राम पंचायत स्तर पे बनेगी, ताकि बाहर के बच्चे इसमें सम्मिलित ना हो। कि एक अच्छी टीम, एक बच्चों में जो डर रहता है खिलाड़ियों में कि भाई एक अच्छी टीम बन के तैयार हो जाती है और हम रह जाते हैं कहीं उसमें पीछे, तो हमने ग्राम पंचायत स्तर पे इसको रखा है कि ग्राम पंचायत का ही बच्चा इसमें टीम एक बना सकता है, बाहर से कोई इसमें खिलाड़ी नहीं आ सकता। गुरु हरगोविंद साहिब के गुरु पर्व के उपलक्ष्य में हुए आयोजन के तहत अमृत पान करवाया गया। साथ ही सोमवार को भोग के बाद कीर्तन दरबार सजाया गया। वहीं अटूट लंगर का भी आयोजन हुआ। कार्यक्रम में डॉक्टर BS खालसा, महेंद्र सिंह, जगदीश सिंह जग्गी, रणजीत सिंह और डॉक्टर जंगीर सिंह आदि ने अपना सहयोग किया। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ भी आज सारिया ने बहुत बहुत मतलब अच्छी तरीके से सेवा निभाई और 102 पंज प्यारे जिन्होंने अमृत छकिया है उन्होंने असी गुरु महाराज चढ़ती कला बख्शे। खैर थाल गुरुद्वारा सिंह सभा गुरु नानक कॉलोनी विखे जो गुरु घर है सिंह सभा बाबा मखन शाह जी द्वारा उन्होंने याद के जो गुरु घर बनया हुआ है ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਦੇ ਸਦਕਾ ਜੋ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 102 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਵਨ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਭਾ ਦਾ ਜਥਾ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ताकत श्री दमदमा साहब जी वालों, मानयोग सिंह साहब जी वालों, पंज प्यारे सिवान जी वालों लख लख बधाई दिंदे हैं। खैरतल के निकटवर्ती पाटन मेवान सीनियर स्कूल के छात्र मोहित का अभिनंदन हुआ। इस छात्र ने 12वीं में 93% अंक प्राप्त किए हैं, जबकि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और मां गंभीर बीमारियों से पीड़ित है। पालनहार योजना ने उसके घर का गुजारा चल रहा है। इस अवसर पर कांग्रेस नेता फतेह मोहम्मद, सरपंच प्रतिनिधि जाहिद खान, मदन गुप्ता और स्कूल प्रधानाचार्य मंगतूराम बैरवा आदि उपस्थित रहे। संघर्ष महिला मंच द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस मौके पर कई गांवों में पौधे लगाए गए। मंच के प्रबंधक रतन सिंह के अनुसार रैली निकालकर ग्रामीणों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। इस मौके पर फील्ड कोऑर्डिनेटर सुभाष चंद्र ने भी अपने विचार रखे। वहीं इब्तिदा संस्था द्वारा परिंदे भी लगाए गए। सेवा जाट में पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसमें इब्तिदा संस्था से सुभाष ने और संघर्ष महिला मंच से कृष्णा और कविता ने भाग लिया। और पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जिसके लिए हमने आज यहाँ जागरूकता के लिए रैली निकाली, जिसमें हमने संघर्ष महिला मंच की ओर से पौधे वितरण किए गए। तो आज 5 जून पर्यावरण दिवस मनाने का जो उद्देश्य था उसमें पर्यावरण को बचाना है। पर्यावरण प्रदूषण की जो मुख्य थीम थी 2022 में पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त बनाना था। साथ में ऐसे भी समझा जा सकता है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाना, जंगलों में अधिक से अधिक पेड़ लगाकर जो पेड़ों को काटना नहीं, उनको बचाना। हर व्यक्ति के जन्म दिवस पर एक एक पेड़ लगाएं, तो इससे हम पेड़ों को ज्यादातर संरक्षित करके हम जंगलों को बचा सकते हैं। पेंशनर समाज द्वारा चंबल के पानी की मांग को लेकर रामगढ़ SDM अमित कुमार वर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। इसमें बताया गया है कि रामगढ़ कस्बे में एक दिन छोड़कर पानी की सप्लाई दी जाती है। वहीं यह संकट बढ़ता जा रहा है और ऐसे में चंबल का पानी अलवर जिले तक जल्द लाए जाने की जरूरत है। ज्ञापन में सफाई व्यवस्था और मस्ताबाद गाँव की सनातन गौशाला को सहयोग के मुद्दे भी शामिल है। रामगढ़ नगर पालिका के पेंशनर समाज के उप शाखा रामगढ़ माननीय SDM साहब के द्वारा मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं कि अलवर जिला और विशेष रूप से रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र पानी के डार्क जोन में आ गए हैं और पानी की बहुत कमी है। यहाँ पर सप्लाई नियमित नहीं है, 2 या 3 दिन में पानी मिलता है। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये निवेदन करते हैं कि यदि चंबल का पानी रामगढ़ में मिल जाए तो निश्चित रूप से यहाँ की जनता को बड़ा आराम मिलेगा। रामगढ़ नगर पालिका बनने के बाद रोज़ाना सफाई होती है, लेकिन जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि एक निश्चित स्थान नहीं है जहाँ पर कचरा डाला जाए। हमने नगर पालिका चेयरमैन से भी निवेदन किया था, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी हम स्थान एक निर्धारित करेंगे। हम पेंशनर समाज के
समस्त सदस्य, अधिकांशतः सदस्य आज उपस्थित हुए हैं। एसडीएम साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देना है, जिसमें मुख्य समस्या है हमारा रामगढ़ डाक जोन में आ चुका है, पानी की समस्या विशेषकर है, पानी की समस्या और साथ में पानी के निकास की भी समस्या है। दूसरा, हमारे यहाँ पर नगर पालिका बनने के पश्चात सफाई की व्यवस्था, सफाई अच्छी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्थायी समाधान जहाँ पानी का निस्तारण करना, उसको कचरे को डालना है, उसकी सुनिश्चित व्यवस्था नहीं है। साथ ही मस्ताबाद में जो गौशाला बनी हुई है, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत है, यदि उसको कुछ सहयोग मिल जाता है तो बहुत बढ़िया बात होगी। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ द्वारा बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम देने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। साथ ही कस्बे में जुलूस निकाला गया। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि बल्लीराम सैनी रहे। साथ ही शिक्षाविद अजीत जैन, डॉक्टर आशा शर्मा और समाज सेवी ईश भारद्वाज ने बच्चों का मार्गदर्शन किया। इस दौरान राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित ओम प्रकाश गालव भी मौजूद रहे। वहीं नगर पालिका भवन में चेयरमैन शकुंतला सैनी और एसीबीओ विश्राम गोस्वामी द्वारा प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया गया। राजस्थान सरकार ने ग्राम पंचायत बड़ौदा मेव के संपूर्ण क्षेत्र को नगर पालिका घोषित किया था। ऐसे में गोविंदगढ़ पंचायत समिति के वार्ड 17 के निर्वाचित सदस्य को हटा हुआ माने जाने के आदेश जारी किए गए हैं। ऐसे में इस वार्ड से सदस्य और गोविंदगढ़ प्रधान रसनम गोपाल चौधरी को प्रधान पद से हटा दिया गया है। साथ ही लियाकत खान फिर से प्रधान मनोनीत हो गए हैं। इससे पहले 2 फरवरी को भी सरकार ने यह निर्णय लिया था, लेकिन इसके बाद भाजपा प्रधान ने कोर्ट की शरण ली और अदालत ने सरकार के आदेशों पर रोक लगा दी थी। पंचायती राज का शुक्रवार को आदेश आया था, उसके बाद में उसने शुक्रवार को कार्यग्रहण की एप्लीकेशन पंचायत समिति में लगा दी गई और उसने कार्य विधिवत रूप से स्टार्ट कर दिया है। सर, जैसे अभी 3-4 माह के काम रुके हुए थे, काफ़ी पंचायतों में काम बाधित थे, सर क्या अब वो काम सुचारू रूप से हो पाएंगे? हाँ, विधिवत रूप से कार्य सुचारू रूप से चलेंगे और पंचायत समिति में जो भी कार्य रुके हुए हैं सब काम। जिला कलेक्टर पुखराज सेन के निर्देश पर सोमवार को यूआईटी ने अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई की। इसके तहत केसरपुर ग्राम पंचायत के पास खसरा संख्या 66 में जेसीबी की सहायता से रोड रैंप, बोर्ड और 4 दीवारी को ध्वस्त कर दिया गया। तहसीलदार दिनेश यादव ने बताया कि केसरपुर पंचायत समिति में एपीएस स्कूल के सामने अवैध प्लॉटिंग की लगातार सूचना मिल रही थी। ऐसे में अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा कार्रवाई अमल में लाई गई। उन्होंने प्लॉट खरीदने से पहले जमीन के बारे में पड़ताल करने की अपील की है। यूआईटी की अतिक्रमण निरोधक कार्रवाई है, इसमें अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध ये कार्रवाई की जा रही है। अभी हमने एपीएस स्कूल के सामने कचरा नंबर 295 और 296 में कार्रवाई करी है। अभी केसरपुर के ग्राम केसरपुर के कचरा नंबर 66 में ये कार्रवाई चल रही है। ये सभी कार्रवाइयाँ अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ हो रही है। राजर्षि महाविद्यालय में पर्यावरण को लेकर 7 दिवसीय विश्व स्तरीय ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर हुक्म सिंह ने बताया कि ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑनलाइन किया जा रहा है, जिसमें 2500 प्रतिनिधि और विषय विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। सोमवार को उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा रहे। इस अवसर पर तरुण भारत संघ के संस्थापक जल पुरुष राजेंद्र सिंह भी ऑनलाइन से जुड़े। इसके अलावा व्यापारी एवं किसान नेता अभय सैनी और पर्यावरणविद राजेश कृष्ण सिद्ध सहित कई अतिथि मौजूद रहे। समुद्री जीव जंतुओं को खतरे पर यह सेमिनार हो रही है। ISTTP 9 से मतलब है इंटरनेशनल शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम 9वें नंबर का, यानी 8 हम पहले कर चुके हैं, 9वां आज से और 11 जून तक होगा। आज इसका उद्घाटन सत्र था और इस अवसर पर माननीय DFO साहब ने जो अपना स्लाइड के माध्यम से संदेश दिया है वो काबिल गौर है। उन्होंने बहुत ही शॉर्ट और स्वीट शब्द में अलवर की बहुत सारे सरिस्का के, चूड़ सिद्ध के, पर्वतमाला के बहुत सारे अपना क्या नाम है कंपनी बाग के और RR कॉलेज कैंपस के चित्रों के माध्यम से, स्लाइड के माध्यम से दुनिया को ये संदेश दिया है कि कैसे हमको पर्यावरण को बचाना है। ए थ्रेट टू लाइफ बिलो वाटर, ये जो 7 दिवसीय हमारा जो कार्यक्रम है आज से और 11 तक चलेगा। इसकी जो थीम है वो ए थ्रेट टू लाइफ बिलो वाटर, अर्थात जल के अंदर जो जीवन है उनको क्या खतरा है पर्यावरण प्रदूषण से। इस पर 7 दिन तक दुनिया के 23 देशों के
2500 विद्वान और विदुषियाँ पार्टिसिपेंट इसमें भाग ले रहे हैं। 11 देशों के कीनोट स्पीकर इसमें भाग ले रहे हैं। ये समस्त विद्वान दुनिया के 7 दिन तक इस जल जीवन पर, जो जल के अंदर जो जीवन है, जो जीव जंतु हैं, उनको पर्यावरण से क्या नुकसान हो रहा है, उनको कैसे बचाया जा सकता है, इस पर 7 दिन तक ये मंथन होगा। आज के इस अवसर पर माननीय अतिथियों ने जो 10वां हमारा ISTTP है, जो 24 से 30 अगस्त को होगा, उसके ब्रोशर को लॉन्च किया है। और आगामी जुलाई में जो हम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं 12 से 14 जुलाई, उसके ब्रोशर को लॉन्च किया है। और अब तक जो 10 पुस्तकें हमारी पर्यावरण पर टोरंटो भारती अर्थात कनाडा से अंतर्राष्ट्रीय जो पुस्तकें 10 प्रकाशित होकर आ चुकी हैं, उनका भी माननीय अतिथियों के कर कमलों से आज उनका लोकार्पण या अनलीक हुआ है। तो इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी जन, चाहे वो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं या न जुड़े हैं, मेरी आवाज़ जो भी सुन रहे हैं, उन सब से मैं दुनिया से अपील करता हूँ कि हर व्यक्ति अगर पर्यावरण के प्रति जागरूक रहेगा, अपने आसपास के छोटे छोटे कामों को करता रहेगा, पर्यावरण को शुद्ध करता रहेगा, गंदा नहीं होने देगा, तो भावी हमारी पीढ़ी हमारी ऋणी रहेगी। अलवर शहर से पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल ने नगर परिषद को नगर निगम बनाए जाने का स्वागत किया है। साथ ही अलवर शहर के सभी क्षेत्रों को इसमें शामिल किए जाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि वैशाली नगर, अंबेडकर नगर, सूर्य नगर और अपना घर शालीमार सहित कई क्षेत्रों की आबादी को अलवर नगर परिषद में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा कई निकटवर्ती ग्राम पंचायतों को भी नगर परिषद में शामिल करने से विकास का लाभ मिल सकेगा। अभी शहर में नगर निगम बनाए जाने की जो घोषणा हुई है, उसका मैं स्वागत भी करता हूं और मांग करता हूं कि आबादी का जो आवश्यकता है नगर निगम के लिए वो 5 लाख है। और अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र का बहुत बड़ा भाग जो अभी तक नगर परिषद में नहीं जोड़ा हुआ है, नगर परिषद से बाहर है, जैसे सूर्य नगर, वैशाली नगर, अंबेडकर नगर, भूगोर पंचायत पूरी, दिवाकरी पंचायत पूरी और बेला का पंचायत पूरी, अपना घर शालीमार का बहुत बड़ा हिस्सा, इन सब क्षेत्रों को नगर परिषद में जोड़ा जाए, नगर निगम में जोड़ा जाए। और चूंकि विधानसभा चुनाव 2018 में 2.5 लाख से अधिक वोटर था और अभी 3.25 लाख से अधिक वोटर है, और वोटर को हम 2 से गुणा करते हैं जनसंख्या के लिए, यानी 5.5 लाख से अधिक हमारे शहर की जनसंख्या है। जब हमारे पास 5 लाख से अधिक जनसंख्या है, तो 5 लाख के क्राइटेरिया को तो नगर निगम के शहर ही पूरा कर रहा है। मेरा ये निवेदन है राजस्थान की सरकार से कि आप सबसे पहले अपने शहर को जो हिस्सा नहीं जोड़ा हुआ है उसको नगर निगम में जोड़िए, उसके बाद आप चांदोली तक जाइए, उसके बाद आप हरसौली तक जाइए, उसके बाद आप उमरेड तक जाइए। आप जो पंचायत राज का लाभ ले रहे हैं उन ग्रामीण क्षेत्रों के लोग, उनको पंचायत राज के लाभ से वंचित करोगे, और शहर के लोगों को जो वर्तमान में थोड़ी बहुत जो सुविधाएं उपलब्ध है, ऊंट के मुंह में जीरे जैसी, उनसे वंचित करोगे। 32,000 LED लाइट मैंने लगाई थी अपने शासनकाल में, उस 32,000 में से आज ये स्थिति है कि अधिकतम रोड लाइट फ्यूज है। क्या आगे की आपकी भूमिका रहेगी अपनी मांग को आगे? इसके लिए मैंने अभी आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से आम जन का और सरकार का ध्यानाकर्षण किया है। इसके पश्चात मैं जिला कलेक्टर को ज्ञापन दूंगा, मुख्यमंत्री जी के नाम, राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दूंगा। आवश्यकता पड़ेगी तो जो कुछ भी करना पड़ेगा, ये नगर निगम बने, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन नगर निगम उचित तरीके से बने। सबसे पहले शहर के सभी वार्ड लिए जाएं, शहर की सब पंचायत ली जाए, अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र पूरा उसको लिया जाए, ये मेरी डिमांड है। और चलते चलते एक बार फिर से नजर आज की हेडलाइंस पर। साइबर ठग को गिरफ्तार कर 1.25 लाख की नकदी की जब्त। DST टीम ने मंडी मोड़ पर की कार्रवाई, वहीं 2 वाहन चोरों को पकड़, अवैध हथियार किए बरामद। भर्ती नहीं होने से खफा, कला शिक्षकों ने निकाली रैली, मिनी सचिवालय पर किया प्रदर्शन, वहीं ओल्ड पेंशन स्कीम की विसंगतियों के विरुद्ध बस स्टैंड पर दिया धरना। लैब टेक्नीशियनों ने काली पट्टी बांध किया कार्य बहिष्कार, पदनाम परिवर्तन सहित उठाई अन्य मांग।
और तेज रफ्तार पिकअप पलटने से एक की गई जान और 7 हुए घायल। अलावड़ा के समीप हुई दुर्घटना। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।